और एलएसी पर चीन की चालबाजी अक्सर देखने को मिलती रहती है। भारत की पीठ पर छुरा घोंपना चीन की आदत है, लेकिन कोरोना काल के दौरान गलवान घाटी में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय जाबाजों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। चीन के कई सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया था। दोनों तरफ से सैनिक मारे भी गए थे। इस बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर चीन को जवाब दिया है। न्यूयॉर्क में उनसे चीन से संबंधों के बारे में पूछा गया था, जिसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन को 2020 याद रखना चाहिए, जब उन्होंने पिछले सभी समझौतों को दरकिनार करते हुए एलएसी पर भारत के बेहद नजदीक अपनी सेना को तैनात कर दिया था। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और चीन एलएसी पर भारत की पीठ पर छुरा घोंप रहा था। सुनिए जयशंकर ने चीन को क्या जवाब दिया है। We have a difficult history with China, a history which included a conflict in 1962. It took us 14 years thereafter to send back to ambassador. And the basis of that was that we would develop a relationship ensuring that there is peace and tranquility on the border. And so you make sure the border is peaceful so that, other parts of the relationship. We saw that the Chinese, we were all in the middle of COVID at that time, if you remember, moved large number of forces in violation of these agreements to the line of actual control. And once troops, and we responded in kind, and once troops were deployed very close up, which is very dangerous, it was likely a mishap would happen, and it did happen. So there was a clash, and a number of troops died on either side. And that has since, in a sense, overshadowed the relationship. न्यूयॉर्क में एशिया सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर ने ये बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने चीन को बताया कि संबंधों को अगर बेहतर रखना है तो एलएसी पर शांति बनाए रखनी होगी। विदेश मंत्री ने 2020 के बाद के हालात पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी के बाद पेट्रोलिंग काफी डिस्टर्ब हुई है। दोनों देशों की सेनाओं को कम से कम 2020 में हुए क्लैश से पहले वाली स्थिति में जाना होगा और शांति के लिए ये सबसे जरूरी है ताकि बाकी अफेयर्स स्मूथ तरीके से चल सके। So what has been the focus for the last 4 years is to, in the first instance, at least disengage the troops, which means that they go back to the camp, to the military bases from which they traditionally operate, because right now both sides have troops who are deployed forward. And when I said 75% of it has been sorted out, I was asked in a way to quantify it, to give a sense. It's only of the disengagement. So that's one part of the problem. And the main issue right now is the patrolling. How do we, both of us, I would say, patrol up to the line of actual control. And right now, the patrolling arrangements after 2020 have been disturbed. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना रहा है। चीन बार बार अपनी विस्तारवादी सोच का परिचय देता रहा है। दूसरे देशों की सीमाओं पर कब्जे की उसकी नीयत दुनिया जानती है। तिब्बत को वो कई सालों से तबाह करने पर आमादा है। ऐसा ही कुछ वो भारत के साथ करना चाहता है, लेकिन न्यू इंडिया की ताकत उसे ऐसा करने से रोकती है। तो देखिए, आप एस जयशंकर को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया। एलएसी पर चीन की चालबाजी अक्सर देखने को मिलती रहती है और भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की चीन की साजिश, जिसका जिक्र वो करते नजर आए।